हेलो क्लास। चलिए आज हम संतति पाठ 2 हिंदी साहित्य का जो मैंने करवाया था उसको पूरा करते हैं। आशा है आपने घर पर पूरा पाठ पढ़ा होगा। आपने देखा था कि किस प्रकार से मोहल्ले की औरतों को संध्या के समय कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था बाहर निकलने का। उनके पास कोई ना कोई कारण होता था और उस दौरान एक वृद्ध व्यक्ति वहां पर क्या करने आया था, अगरबत्तियां बेचने आया था और किस प्रकार से वो महिलाएं उससे मोल भाव कर रही थी। ठीक है, मतलब उसने क्या कीमत बताई थी और वो महिलाएं क्या चाहती थी कि वो हमें अगरबत्तियां कितने की दे। उससे आगे मैं आज आपको पढ़ा रही हूं। दूसरी ओर भारती के मन मस्तिष्क में विचारों के ज्वार उठ रहे थे। वह सोच रही थी कैसी है ये औरत, बेचारी वृद्ध की मजबूरी का फायदा उठा रही है। उसी पल उसे वृद्ध पर भी क्रोध आया। यह क्यों इस उम्र में इस प्रकार गली घूम घूम कर अपमानित हो रहे हैं। आपने देखा था कि जब वो वृद्ध व्यक्ति अगरबत्तियां बेच रहा था तो उसने कहा कि 15 रुपए का एक पैक, मतलब 15 रुपए में दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि 20 के 2 पैकेट, हम लोग कितने में लेंगे, 20 रुपए के 2 पैकेट लेंगे। तो उन सब की बातों से जो भारती सुन रही थी, उनकी बातों को सुन रही थी, वो कह रही थी कि औरतें कैसी हैं जो इस वृद्ध व्यक्ति की मजबूरी है जो उसका फायदा उठा रही हैं। और उसी पल उसे उस वृद्ध व्यक्ति पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों इस उम्र में इस प्रकार गली गली घूमकर अपमानित हो रहे हैं। शरीर को आराम देने की आयु में अपरिचितों के सामने गिड़गिड़ाकर अनुनय विनय कर रहे हैं। वृद्ध यानी शरीर को इस वक्त क्या था, उनकी उम्र क्या थी, वो आराम करने की उम्र थी उनकी। और क्यों, मतलब ये अपरिचित लोगों के सामने गिड़गिड़ाकर अनुनय विनय कर रहे हैं, इसलिए अगरबत्तियां बेचने के लिए। घर में बैठकर आराम से नाती पोतों के साथ समय व्यतीत क्यों नहीं करते। वो सोच रहे कि घर में क्यों नहीं बैठे हैं और आराम क्यों नहीं कर रहे अपने नाती पोतों के साथ बैठकर। अभी भारती के मन में उथल पुथल चल ही रही थी कि श्रीमती शर्मा ने बुजुर्ग से कहा, बाबा तुम्हारी आयु यहाँ वहां धक्के खाने की नहीं है, घर में बैठकर प्रभु का भजन किया करो, धन का मोह अब तो छोड़ दो। श्रीमती शर्मा की बात सुनकर भारती के मस्तिष्क में प्रश्न कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई संतान ही न हो। अपनी जिज्ञासा का समाधान भारती कर पाती उससे पूर्व ही मंजू का स्वर पूछा, बाबा आपके बच्चे नहीं है क्या। अब देखिए, जैसे भारती सोच ही रही थी कि क्यों इस उम्र में ये काम कर रहे हैं और उसके दिमाग में बातें चल ही रही थी कि तब तक श्रीमती शर्मा ने बुजुर्ग से कहा कि बाबा ये आयु तुम्हारी धक्के खाने की नहीं है, तुम्हें तो घर में बैठकर प्रभु का भजन करना चाहिए। तुम्हारी आयु ऐसी है कि तुम्हें घर में बैठकर प्रभु का भजन करना चाहिए। अब धन का मोह लालच छोड़ देना चाहिए आपको। तो श्रीमती शर्मा की बात सुनकर भारती के मस्तिष्क में प्रश्न कौन था। जब उसने सुना कि श्रीमती शर्मा जी क्या कह रही हैं तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी कोई संतान ही ना हो। अपनी जिज्ञासा का समाधान भारती कर पाती इससे पूर्व ही मंजू का स्वर गूंजा, बाबा आपके बच्चे नहीं है क्या। वो सोच ही रही थी, तब तक मंजू ने कहा उस बूढ़े बाबा को कि क्या आपके बच्चे नहीं है। रूधे कंठ से बुजुर्ग का स्वर फूटा, नहीं बेटी मैं निसंतान नहीं हूँ, 5 पुत्रों के माता पिता होने का सौभाग्य विधाता ने मुझे और मेरी पत्नी को दिया है। उसने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं निसंतान नहीं हूं, मतलब मेरे बच्चे हैं। कितने पुत्र बताया उसने, मेरे 5 पुत्र। भगवान ने मुझे और मेरी पत्नी को 5 पुत्र के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बच्चों से भरा पूरा सुखी संपन्न परिवार है। सभी बच्चे उच्च पद पर आसीन हैं, यानी मुझे पूरा सौभाग्य मिला है संतान होने का, मुझे संतान मिली है। हम दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं, विधाता ने जो हमें ऐसा मौका दिया है और मेरा भरा पूरा सुखी संपन्न परिवार है। सभी जो मेरे बच्चे हैं उच्च पद पर आसीन है, यानी उच्च पद पर बैठे हुए, यानी उन्होंने उच्च पद लिया हुआ है। आसीन मतलब नियुक्त है, वो ऊंचे पद पर नियुक्त है। इतना कहते कहते बुजुर्ग की आंखें छलक आई। आंसुओं को रोकने का असफल प्रयास करते हुए जाने लगे। तभी महिला आलोचना भरे शब्द उसके कान में पड़े। वो जाने लगा था इतना कहकर कि मेरे 5 पुत्र हैं और सभी ऊंचे पद पर आसीन हैं। वो इतना कहकर जाने लगे थे कि आलोचना भरे शब्द उनके कानों में पड़े। जो औरतें थी उनकी आलोचना कर रही थी।
आलोचना मतलब उसके गुण दोषों के बारे में बता रही थी, उसकी विवेचना कर रही। वे कह रही थी ऐसे संतान से तो निसंतान होना कहीं अधिक अच्छा है। कीड़े पड़े ऐसे नालायक बेटों के, भगवान करे उनकी करनी का फल उन्हें इसी जन्म में मिले। बेचारे वृद्ध दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो वहां से निकल ही रहे थे, तब तक महिलाएं जो थी उनके बच्चों के बारे में उनकी आलोचना करने लगी, आलोचना विवेचना करने लगी। क्या कहने लगी कि भगवान ऐसी संतान होने से तो निसंतान होना अधिक अच्छा है। कीड़े पड़े ऐसे नालायक बेटों, जो लायक नहीं है, जो नालायक है, किसी काम के नहीं है, उन बेटों पर कीड़े पड़े। भगवान उनकी करने का फल उन्हें इसी जन्म में मिले। मतलब वो बद्दुआएं देने लगे कि उनके बच्चों को जो उन्होंने देखे भी नहीं थे, उनको बद्दुआएं देने लगी कि उन पर कीड़े पड़े। बेचारे जो उनके पिता जो है इस उम्र में, बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हाँ वहां ठोकरें खा रहे हैं। इतना सुनकर बुजुर्ग वहीं ठहर कर कहने लगे, बच्चों को बद्दुआ मत दो। देखिए किस प्रकार से वृद्ध व्यक्ति ने जब सुना और वो वहीं ठहर गए तो उन्होंने कहा, बच्चों को बद्दुआ मत दो। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सभी जो है अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। मैंने और मेरी पत्नी भी निश्चित रूप से पूर्व जन्म में कुछ दुष्कर्म किए होंगे या हमारे लालन पोषण संस्कारों में ही कमी रही होगी, अन्यथा जन्म तो श्रेष्ठ पुत्र को ही दिया था। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि देखिए आप मतलब बच्चों को बद्दुआ मत दो, न जाने किसके कर्मों का फल है। हो सकता है पूर्व जन्म में, पहले जन्म में मैंने और मेरी पत्नी ने ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिनका फल की आज हम भोग रहे हैं। ठीक है, वरना मैंने तो श्रेष्ठ पुत्रों को ही जन्म दिया था। जो हमने थे, हमारे जो पुत्र हैं, हमने श्रेष्ठ पुत्रों को ही जन्म दिया था। बुजुर्ग की बात सुनकर भारती पुनः मां की स्मृति में खो गई। जो भारती खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, वो अपनी फिर से दोबारा से अपनी मां की याद में खो गई। मरते दम तक मां को इसी बात का दुख था कि वो पुत्र को जन्म नहीं दे पाए। आज भी हमारे समाज में ये प्रथा है कि बेटा होना जरूरी है। लोग बेटी की अपेक्षा बेटे को ज्यादा मानते हैं। तो उसको वही बात याद आ गई कि मेरी मां को मरते समय तक दुख था कि मैं एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाई। पिताजी ने एक बार नहीं अनेक बार मां को समझाते हुए कहा था, भारती की मां तुम बिना वजह ही स्वयं को दोष देती हो। पुत्र का होना न होना हमारे तुम्हारे वश में नहीं है। भारती के पापा ने मतलब कई बार उसकी मां को समझाया था कि बेकार ही, मतलब वो कहती होगी ना कि मैं ही बेकार हूं जो मैंने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। तो उसके पिताजी ने उसको कई बार समझाया कि पुत्र होना तुम्हारे मेरे वश में नहीं है। बेवजह बिना वजह तुम स्वयं को दोष दे रही हो। तुम शिक्षित हो, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं कि आज के युग में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं है। वो बताता है, वो मतलब अपनी पत्नी को कहता है कि तुम एक शिक्षित नारी हो, तुम्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के युग में बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं। अगर आप लोग भी देखें तो आज का युग जो है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। संतान का संस्कारी एवं गुणवान होना अधिक मायने रखता है। पिताजी की बात सुनकर मां कहती, ऐसा नहीं है, मुझे भारती प्रिय नहीं है, अपनी बेटी पर मुझे गर्व है। उसके जो पिताजी थे वो कहते थे कि ऐसा नहीं कि बेटा ही होना जरूरी है, बल्कि संतान का संस्कारी और गुणवान होना बहुत जरूरी है। पिताजी की बात जब सुनती थी तो कहती थी कि ऐसा नहीं है कि मुझे भारती पसंद नहीं है। मतलब उसकी मां भारती को भी उतना ही प्यार करती थी। अपनी बेटी पर मुझे भी गर्व है। बताती है कि मुझे बेटी होने पर भी गर्व है, किंतु आप ही बताइए शादी के बाद जब अपने घर चली जाएगी तब हमारी देखभाल करने वाला कौन होगा। उसकी मां को क्या चिंता है, उसकी मां किस चिंता में है कि बेटी की तो शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, तब हमारी देखभाल बुढ़ापे में कौन करेगा। और ऐसा कहते कहते मां रोने लगती थी। उसकी मां ये सब कहते कहते रोने लगती थी। भारती सोचने लगी, काश आज मां होती, पुत्र होने की उनकी पीड़ा कितनी निरर्थक थी। भारती क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि उसने देखा कि उस बुजुर्ग के 5 पुत्र थे, जो उसने बताया कि मेरे 5 पुत्र हैं, सभी बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं और किस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रहा है।
तो उस बात को सुनकर सोचती है भारती कि काश अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो पुत्र न होने की उनकी पीड़ा जो होती कितनी निरर्थक थी। मतलब वो देख लेती यहाँ पर कि पुत्र होना क्या होता है, जो उनकी पीड़ा, जो उनका दर्द था वो बेकार का था, बिना मतलब का था, बिना अर्थ के था, निरर्थक थी। वे जान पाती, काश वो इस बात को जान पाती कि बेकार की जो पीड़ा थी निरर्थक थी। संवेदनहीन संतति के होने से श्रेष्ठ है निसंतान होना तथा कर्तव्यहीन अमानवीय दृष्टिकोण रखने वाले पुत्रों के होने से बेहतर है संवेदनशील और कर्तव्यपरायण पुत्री के माता पिता कहलाना। देखिए कितनी अच्छी बात की है बेटा इसमें कि काश वे जान पाती कि उनकी पीड़ा कितनी निरर्थक थी। वो कह रही कि संवेदनहीन, संवेदनहीन मतलब जिसमें भावनाएं ना हो, ऐसे संतान के होने से श्रेष्ठ है निसंतान होना। यदि आपके पास संतान है, 5 पुत्र है या 2 पुत्र हैं और वे संवेदनहीन है, जिसके अंदर कोई भावना ही नहीं है, तो उससे कहीं अच्छा है, कहीं ज्यादा अच्छा है निसंतान होना। तथा कर्तव्यहीन अमान्य दृष्टिकोण रखने वाले पुत्रों के होने से बेहतर है संवेदनशील और कर्तव्यपरायण पुत्री के माता पिता कहलाना। कर्तव्यहीन, अमान्य व्यवहार करने वाले, अमान्य दृष्टिकोण रखने वाले पुत्रों के होने से तो ज्यादा अच्छा क्या है, एक संवेदनशील और कर्तव्यपरायण, जो अपने कर्तव्यों का पालन करे, संवेदनशील हो, ऐसी पुत्री के माता पिता कहलाना बहुत अच्छा है। मन ही मन भारती ने दृढ़ संकल्प किया कि वह जीवन में कभी भी पिताजी को पुत्र का अभाव महसूस नहीं होने देगी। क्या देखा, प्रण किया उसने, भारती ने देखा, भारती ने जब उस वृद्ध व्यक्ति के मुंह से सुना कि मेरे 5 बेटे हैं, फिर उसको क्या बात याद आई कि किस प्रकार से मेरी माँ रोती थी कि मैंने एक पुत्र को जन्म नहीं दिया। तो आज उसने जब उस वृद्ध व्यक्ति के मुंह से सुना कि मैं 5 पुत्रों का पिता हूं, तो उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैं आज किसी भी प्रकार से मन में उसने संकल्प किया कि मैं जीवन में कभी भी अपने पिताजी को पुत्र का अभाव महसूस कभी नहीं होने दूंगी, पुत्र की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी। इसलिए बच्चों सबको एक समान समझो, बेटा बेटी एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। समझ में आया बच्चों? आप लोग ध्यान से सारा काम करेंगे और समय पर मुझे भेजेंगे और इसका वाचन भी करेंगे। थैंक यू।